तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कर्व्ड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू सेमीसर्कुलर ट्रैक्स of same radius r as shown in figure. A particle moves with constant speed v without losing any contact with the track. तो हमें बताना है the magnitude of centripetal force is. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on centripetal acceleration. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन फेल्ट बाय द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन और अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो मान लीजिए कोई भी ये पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल को जो फोर्स फील होगा या जो एक्सेलरेशन फील होगा वो अंदर की तरफ फील होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है एफ सी की होती है वो मास एम पार्टिकल के लिए एम वी स्क्वायर बाय आर होती है। फिर आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, वी स्क्वायर जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड एफ सी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन में वो बोल रखा है कि ये पाथ है, दे रखा है उसने, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एक पाथ उसने ऐसा बनाया, ये एक पाथ ऐसा बनाया, और ये पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v, जिसका स्पीड कांस्टेंट रखी है, ये ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे। हमें वो पूछ रहा है कि ए और बी पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मास जो है वो पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं, हमें पता है। वेलोसिटी v, अब वो बोल रहा है द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट बोल रखी है। और अब बचा रेडियस। अब उसने बोल दिया कि इट इज मूविंग विद द सेम रेडियस r। तो यानी जो पार्टिकल है जिसका रेडियस r है वो भी हमारे पास में दे रखा है कांस्टेंट सेम। तो रेडियस r भी कांस्टेंट है पार्टिकल का, तो यानी एफ सी जो हो गया वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो कांस्टेंट है एट ए भी एम वी स्क्वायर बाय आर है। एफ सी एट ए भी क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर है। और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एट बी वो भी एम वी स्क्वायर बाय आर है, क्योंकि रेडियस भी सेम है पार्टिकल का दोनों जगह, ए और बी पॉइंट पे। वेलोसिटी स्पीड भी उसने बोल रखी है सेम है, और मास भी पार्टिकल का कांस्टेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज centripetal acceleration at A point is equal to centripetal acceleration at B point. इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। So the correct option is option C, equal at A and B. I hope you understood it well. Best of luck.